हिमालय में रहने वाले ऋषि की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वो लोगों की मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और उनकी प्राण की शक्ति के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते थे। उन्होंने आज तक किसी भी औषधि और दवा का प्रयोग नहीं किया था। वो सिर्फ लोगों की सोच, उनकी दिनचर्या और कुछ आदतों में बदलाव लाकर ही बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर दिया करते थे। एक सुबह ऋषि के पास एक युवक आता है और कहता है कि मुनिवर, बहुत से चिकित्सकों के चक्कर काट लिए, बहुत सी दवाइयों का सेवन कर लिया, लेकिन मुझे तब भी कोई खास आराम नहीं हुआ। मैं फिर भी बीमार हूँ। अब तो मैं इन दवाइयों को खाकर भी तंग आ चुका हूँ, लेकिन मेरे एक मित्र ने बताया कि आप बिना किसी दवा और चिकित्सक के अपनी शक्ति के बल पर लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। क्या ये सच में संभव है? क्या मैं सच में ठीक हो सकता हूँ? व्यक्ति की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा दिमाग है। इस शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस शक्ति को पहचानने की, उसे उचित समय देने की और कुछ आदतों को अपनाने की। उस बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप जो भी मुझे बताएंगे मैं उन सभी बातों को ध्यान से सुनूंगा और उसे अपने जीवन में जरूर उतारूंगा। गुरु ने कहा, इंसान का दिमाग इस सृष्टि की सबसे अनोखी, जबरदस्त और अद्भुत रचना है। दिमाग का स्वच्छ इच्छा तंत्र इंसान की उम्मीद, विश्वास और आस्था के दम पर बड़े से बड़े रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इंसानी दिमाग अपने आप में एक ऐसा चमत्कारी खजाना है जहां इंसान की आस्था और विश्वास के दम पर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसका असर दुनिया की किसी भी दवा से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी में खुद को अनेकों रोगों से मुक्त करने का एक ऐसा जन्मजात चमत्कारी तंत्र मौजूद है जिसे कोई भी इंसान अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम खुद को पूरी तरह ये विश्वास दिला देते हैं कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है, तब हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं जिससे शरीर के रोग बिना किसी दवा और चिकित्सक के ठीक हो जाते हैं। मन की शक्ति से शरीर की प्राण शक्ति का उपयोग करके अपनी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें इन 10 नियमों का पालन करना होगा। पहला, अटूट विश्वास कि तुम ठीक हो सकते हो। हम सबके शरीर में खुद की एक बुद्धिमत्ता होती है और ये बुद्धिमत्ता ही हम सबको चलाती है। ये बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है जिसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। बस उसके लिए तुम्हें अपने भीतर की उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे यकीन दिलाना है कि तुम एकदम स्वस्थ हो। ये बुद्धिमत्ता ही तुम्हें जिंदगी देती है और हम हर वक्त इसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से अलग होना चाहते हैं, चाहे हम 1 मिनट के लिए ही अलग क्यों ना हो, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती हैं। बुद्धिमत्ता यानी कि हमारे भीतर की वो चेतना जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। दिमाग की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। ये वो जगह है जहां सभी प्रश्नों के उत्तर मन की सारी शक्ति और सारी समझ है। अगर तुमने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया, उसके अनुसार चलना सीख लिया, तो न केवल तुम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, बल्कि एक अच्छी सेहत का भी लाभ पा सकते हो और अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ जी सकते हो। जिन लोगों ने अवचेतन मन की शक्ति, विश्वास और आस्था के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें किसी बड़ी शक्ति पर पूरी तरह से यकीन था कि जो शक्ति मुझे बीमार कर रही है, उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सिर पर है। वो मेरे से जुड़ी हुई है और मेरे अंदर भी वही शक्ति, वही धारा, वही आग बह रही है जो कि मुझे ठीक कर रही है। जब भी हम अटूट विश्वास रखते हैं किसी बड़ी शक्ति पर, सकारात्मक नजरिया रखते हैं उसके प्रति, तो उससे हमारे दिमाग का दवाखाना सक्रिय हो जाता है। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की जरूरत होती है, हमारे अवचेतन मन के पास शक्ति है उस रसायन को बनाने की। और ये रसायन ऐसे बनते हैं जो कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं,
जीवन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तो अगर तुम्हें भी बीमारी से ठीक होना है तो सबसे पहले अटूट विश्वास रखना होगा कि तुम ठीक हो सकते हो। ये विश्वास करना ही होगा कि जो शक्ति तुम्हें कमजोर कर सकती है, बीमार कर सकती है, उससे भी बड़ी एक शक्ति है जो कि तुम्हारे अंदर ही है, जिसकी मदद से तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जो बीमार करने वाली शक्ति है उससे बड़ी शक्ति ठीक करने वाली है। दूसरा है, मन को शांत रखना शुरू करो। 99% बीमारियां या तो गुस्से से पैदा होती हैं या तो फिर डर। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी ज्यादातर समस्याओं का मूल कारण तनाव और नकारात्मक भाव है। जो तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर का असंतुलन होना शरीर में कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न करता है। लोग हर दिन खुद को डराते रहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को यदि घर आने में देरी हो गई तो वो सोचना शुरू कर देगा कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। जब भी हम खाली बैठते हैं तो ये देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वो हर समय जीवन में किसी न किसी बुरी बात का तनाव लेते रहते हैं, जैसे मेरी शादी कब होगी, पता नहीं मेरी नौकरी कब लगेगी, पता नहीं मेरा घर कब बनेगा, पता नहीं ये कब होगा, पता नहीं वो कब होगा। वो लोग ये सब सोचकर डरते रहते हैं और उस पर विश्वास करते रहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता। जब हम इस तरह की नकारात्मक कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे सच समझ बैठता है और उसे लगने लगता है कि सच में एक तलवार उसके ऊपर लटक रही है, जो उसके स्वास्थ्य को, संबंधों को, जीवन को कभी भी बर्बाद कर सकती है। और इस तरह से हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा डरा रहता है और शरीर के अंदर नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों को पैदा करते हैं। अब इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है, खुद के प्रति ये नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करो और समस्या के समाधान पर कार्य करना शुरू करो। इसके अलावा एक बहुत ही प्रभावी तरीका है मन को शांत करने का, मन से सभी गंदगी को बाहर निकालने का। इसे करने के लिए मन में जो भी नकारात्मक विचार, गुस्सा, डर, जलन, अतीत की बुरी घटनाएं जो तुम्हें परेशान करती रहती हैं, ऐसे सभी विचारों को किसी कागज पर लिख दो और फिर उसे ना तो खुद पढ़ो और ना किसी दूसरे को पढ़ने दो। बस उसे लेकर मोड़कर आग में फेंक दो। इससे हमारे दिमाग को ये संदेश पहुंचता है कि हमारे भीतर से नकारात्मक विचार जो कागज में निकले और निकलकर सब जलकर खत्म हो गए। ऐसा करके व्यक्ति एक विश्वसनीय, शांति और खुशी महसूस करेगा और शांत मन वाले शरीर में कोई बीमारी जा ही नहीं सकती। ऋषि ने तीसरी बात कही, लोगों को माफ करना सीखो। अगर तुम्हें ठीक होना है तो सबसे पहले ये ढूंढो कि तुम्हें किस किस को माफ करना है। हम तब तक खुद को आजाद नहीं कर सकते जब तक हम अपने दिमाग से दूसरों को आजाद नहीं कर सकते। दूसरों को आजाद कर हम किसी और को नहीं, खुद को ही आजाद करते हैं। अपने मन को आजाद करते हैं, उसे शांत करते हैं। इसलिए माफ करो और आगे बढ़ जाओ। कब तक इस बोझ को लेते जीते रहोगे? एक घर था, उस घर का नियम था कि कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंका जाएगा। और फिर हुआ ये कि धीरे धीरे उस कचरे का ढेर उस घर में लगता गया। उस घर में बदबू आने लगी, वहां कीड़े चलने लगे और वहां के लोग बीमार होने लगे। ये सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग और शरीर की भी कहानी है। हमारे दिमाग की एक ताकत है कि ये हमारे साथ घटित सारी नकारात्मक घटनाओं को अपने भीतर सजा कर रखता है। किसने हमें धोखा दिया, किसने हमको नीचा दिखाया, किसने हमें गाली दी, किसने हमारे साथ बुरा किया, लड़ाई की, इसी तरह की नकारात्मक घटनाएं हमारे भीतर घूमती ही रहती हैं। और इस तरह जो चीजें हमारे अंदर अच्छी हुई हैं हमारे जीवन में, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते और इसी नकारात्मकता के कारण और हम हमेशा गुस्से में, जलन में, तनाव में घिरे रहते हैं, दुखी होकर घुटन में जीते हैं। 90 से 95% लोग इसी स्थिति में जीवन को जीते रहते हैं। घर में हम कभी भी पुराना कूड़ा कचरा नहीं रखते हैं क्योंकि अगले दिन उसमें बदबू आने लगती है। लेकिन 15-15, 20-20 साल पुरानी बातें, गुस्सा, जलन, अपमान लोग अपने घर में, अपने दिमाग में भर के रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। हम जब तक लोगों को माफ नहीं करेंगे, दिमाग से वो चीजें नहीं निकलेगी। और तुम्हें ये लग रहा है वो सिर्फ एक विचार है,
जबकि वो एक सड़ा हुआ कचरा है जो कि अभी दिमाग से निकला नहीं और भीतर ही भीतर गंध पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ जीवन को जीते हैं तब हम अपने शरीर के उन रसायनों को खत्म करने लगते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जवान रखते हैं, और हम उन रसायनों को सक्रिय कर देते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं, हमारे इच्छा तंत्र को कमजोर कर देते हैं और ये हमें परेशान करेंगे और इस तरह से हम खुद ही अपने अंदर बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है लोगों को माफ कर दो। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दो और तुम उसी समय से ठीक होना शुरू हो जाओगे। चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करो। अगर तुम खुद को ठीक करना चाहते हो तो वर्तमान में जीना सीख लो, क्योंकि जब हम भविष्य में जीते हैं तो चिंता और तनाव से भरे हुए रहते हैं और जब हम अतीत में जीते हैं तो पश्चाताप से भर जाते हैं। जीवन की जो सुंदरता है वो वर्तमान के पलों में जीने में है। जितने भी लोग अपने दिमाग में, शरीर में कुछ गलत चीजों को लेकर बैठे हुए हैं वो वर्तमान में है ही नहीं, वो तो अतीत में जी रहे हैं जो 5 साल 10 साल पुराना है, जो सड़ गया है, गंध पैदा कर रहा है दिमाग में। वो उसकी बदबू में आज भी खुद को लपेटे हुए हैं। अगर कोई बीमार है तो वर्तमान में खुद से बोले कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि जब तुम ये सोचोगे कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, इस क्षण में खुश हूँ, बीमार तो मैं अतीत में था, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रसायन पैदा करना शुरू कर देगा जो तुम्हारे शरीर को ठीक करने की रफ्तार को कई गुना तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में आना कैसे है? वर्तमान में आना है अपनी सांसों के साक्षी बनकर, शरीर के प्रति जागरूकता लाकर, आसपास क्या चीज पड़ी है, क्या घटित हो रहा है, इस पर ध्यान देकर। जब हम अपने आसपास के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर में तनाव कम होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें स्वयं के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। धीरे धीरे हमारे दिमाग को समझ आने लगता है कि हमें किन कारणों से तनाव होता है, और जब हमारा दिमाग ये समझ जाता है तो हमारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम नकारात्मक सोचना ही बंद कर देते हैं। हमें हर कार्य में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारे दिमाग को कल्पना और सच्चाई के बीच फर्क समझ नहीं आता। इसलिए यदि तुम एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें स्वस्थ करना शुरू कर देगा। 5वां नियम, खुद से प्रेम करना सीखो। सालों बीत जाते हैं लेकिन लोग अपने बारे में बात ही नहीं करते। वो ये भी नहीं जानते कि उन्हें पसंद क्या है, उनका पसंदीदा खाना क्या है। वो खुद के साथ समय बिताना ही भूल जाते हैं। यदि तुम्हें खुद को ठीक करना है तो तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। खुद की कीमत पहचाननी ही पड़ेगी। बहुत सी महिलाएं और पुरुष घर परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करने के चक्कर में, भागदौड़ में स्वयं की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और खुद को खो देते हैं। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया उस दिन सभी गलत चीजें तुम्हारे दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लग जाएंगी। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया उस दिन अपनी कीमत तुम समझ जाओगे, और जिस इंसान ने खुद की कीमत को समझ लिया तो इसे ही तो स्वयं से प्यार करना कहते हैं। 6वां नियम है, सकारात्मक कल्पनाएं करो। हर दिन अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करो कि आज के दिन मैं खुद को महानतम आदर्श कैसे बना सकता हूँ। ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं। अधिकतर परेशानियां उनके भूतकाल यानी कि अतीत की याद होती है, और जैसे ही वो अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगते हैं वो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचने लगते हैं। हर एक परेशानी के साथ एक भावना जुड़ी होती है, और अपने भूतकाल के बारे में सोचने से वो लोग उदास हो जाते हैं और खुद को अयोग्य मानने लगते हैं। तुम्हें अगले 7 दिनों तक सुबह उठने के बाद सकारात्मक विचारों के बारे में सोचना है। सुबह उठते ही ये सोचो कि आज के दिन मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बना सकता हूँ। निर्णय लो कि आज का दिन मैं खुशी के साथ बिताऊंगा। तुम्हें अपना हर दिन सकारात्मक और उमंग से भरी हुई भावनाओं के साथ शुरू करना होगा। हमारी शारीरिक अवस्था हमारी मानसिक अवस्था से सीधी जुड़ी है, तो जब हम बेहतरीन मानसिक अवस्था के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। खुद की ऐसी छवि बनाओ जिसमें तुम पूरी तरह स्वस्थ हो।
हर दिन 10 मिनट आंख बंद करके बैठो और ये कल्पना करो कि तुम ठीक हो रहे हो। ऐसा करने से हमारा अवचेतन मन ऐसे रसायन बनाना शुरू कर देगा जो हमारी बीमारी को तेजी से ठीक करना शुरू कर देते हैं। यदि हमारे दिमाग ने कुछ गलत सोचकर बीमारी पैदा की है तो अच्छा सोचकर तुम उसे ठीक भी कर सकते हो। 7वां नियम है अपने जीवन का मकसद खोजो। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए ही बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना ये जीवन व्यर्थ लगता है। उनके पास उनके जीवन का कोई मकसद ही नहीं होता। वो समय से पहले ही खुद को बूढ़ा समझने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का होना, लंबे और अच्छे स्वास्थ्य के लिए होना बहुत जरूरी है। यानी हर दिन बिस्तर से उठने का तुम्हारे पास कोई ना कोई कारण होना चाहिए। जब हमें लगने लगता है कि हमारे जीवन का कोई महत्व है तो हम ज्यादा खुश और ऊर्जावान और तरोताजा रहने लगते हैं। एक अलग सी ऊर्जा हमें महसूस होने लगती है और जब हम अंदर से खुश रहने लगते हैं तो हमारा शरीर खुद अपनी बीमारी को खाना शुरू कर देता है। 8वां नियम, पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। हर दिन कुछ देर के लिए पीठ को सीधा करके बैठ जाओ और पेट से भर के गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। जब हम इस तरह से गहरी गहरी और लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और तेजी से काम करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ इसके वजह से पेट की बीमारी तेजी से गायब होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ गहरी सांस लेने से पूरा दिन हम प्रसन्न और खुश रहते हैं। 9वां नियम, शरीर को अंदर से साफ करो। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 12 घंटे का समय लगता है और मांसाहार को पचने में कई बार तो 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटों में भोजन ग्रहण करते ही रहते हैं, जिसके कारण उनका भोजन सही तरह से पच ही नहीं पाता, क्योंकि पहले के भोजन के पचने से पहले ही नया भोजन पेट में चला जाता है, जो पचने की जगह आंत में जाकर रह जाता है और बाद में वही फिर सड़ने लगता है और फिर यही सड़ा हुआ भोजन रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को हर दिन 16 घंटे का उपवास करना ही चाहिए या फिर हफ्ते में एक बार 24 घंटे का उपवास करना ही चाहिए, जिससे हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति भोजन को पचाने के काम से मुक्ति पाकर के शरीर को साफ करने का काम कर सके, क्योंकि जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। 10वां नियम, ब्रह्मांडीय शक्ति का आभार प्रकट करो। हमारे पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, अच्छे संबंध या धन दौलत, इन सब के लिए ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने से हम अंदर से परिपूर्ण महसूस करते हैं। आभार व्यक्त करना हमें भीतर से बदल कर रख देता है। ये इंसान के शरीर और मन के लिए दवा के रूप में काम करता है। एक आशावादी और आभारवादी व्यक्ति के बीमार होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं और यदि वो किसी कारणवश बीमार भी हो जाता है तो वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, आशावादी रहो, सकारात्मक सोचो और ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करते ही रहो। यही है किसी भी बीमारी को ठीक करने के 10 तरीके। इसके बाद वो ऋषि मौन हो गए और वो व्यक्ति उनका धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, 90% बीमारियां या रोग केवल पेट में मौजूद गंदगी के कारण ही होते हैं। पेट में कब्ज नहीं होनी चाहिए, वरना आप बीमारी से घिरे रहेंगे। 160 रोग केवल मांसाहार खाने की वजह से होते हैं। 103 रोग खाने के बाद पानी पीने की वजह से होते हैं, इसलिए भोजन के बाद 60 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। 80 रोग चाय पीने से होते हैं। 48 रोग एल्युमिनियम के बर्तन या फिर प्रेशर कुकर के खाने की वजह से होते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से पोषक तत्व 100% तक सही रहते हैं। कांसे के बर्तन में 97%, पीतल के बर्तन में 93%, एल्युमिनियम के बर्तन और प्रेशर कुकर में बने भोजन में सिर्फ 13% पोषक तत्व ही रह जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन पकने के 48 मिनट बाद ही उसे खा लेना चाहिए, वरना उसमें उसके बाद तामसिक गुण आ जाते हैं और 12 घंटे के बाद वो भोजन तो पशुओं के खाने लायक भी नहीं रह जाता।
खाने के लिए सेंधा नमक सबसे सही होता है। उसके बाद काला नमक, सफेद नमक बिल्कुल जहर के समान होता है। सरसों, मूंगफली, नारियल और सूरजमुखी का तेल या फिर देसी घी ही खाना चाहिए। रिफाइंड और डालडा सेहत के लिए हानिकारक होता है। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ज्यादा ठंडे जल, आइसक्रीम और ठंडे पदार्थों के सेवन से बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। मैदा से बनी हुई चीजों से जैसे मैगी, पिज्जा, बर्गर आदि के सेवन से बड़ी आंत में गंदगी पैदा होने लगती है और धीरे धीरे वहां सड़न पैदा होने लगती है। भोजन के बाद नहाने से पाचन तंत्र मंद पड़ने लगता है और शरीर कमजोर हो जाता है। इसलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान करें। शैम्पू, कंडीशनर और विभिन्न प्रकार के तेलों के उपयोग से बाल सफेद होने लगते हैं। आजकल ज्यादातर बीमारी गलत खान पान और दिनचर्या की वजह से हो रही है। यदि हम इसे ठीक कर ले तो हमारा स्वास्थ्य हमेशा हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।